हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये आपको बताने वाले हैं जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री का। तो पहले हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि कुछ टर्म्स हैं। अगर मैं आपको बताऊं ये क्या होते हैं तो बच्चों ये मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विद सर्टेनिटी के। तो अब आपको लग रहा होगा कि ये सर्टेनिटी क्या होता है, मीनिंगफुल डिजिट्स क्या होते हैं, फर्स्ट टाइम सुना है। इसको समझने से पहले जैसा मैंने आपको कहा कि कुछ टर्म्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक होता है प्रिसेशन, ठीक है, और दूसरा होता है एक्यूरेसी। तो शुरू करते हैं। ये दोनों टर्म्स है क्या, इसे समझने से पहले बच्चों देखो, आपने देखा होगा एक गेम होती है गन शॉट, ठीक है। तो गन शॉट में क्या होता है बच्चों, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनको क्या करना होता है, हमें एक ऐसा सर्कल दिया होता है, उसमें उनको सेंटर में एक गन शॉट करना होता है, ठीक है। फिर उनको जितने पॉइंट्स मिलते हैं उसके हिसाब से वो विनर होते हैं। तो जैसे मान लो मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मैं 2 पार्टिसिपेंट्स ले लेती हूँ, ए एंड बी, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है उसने जब गन शॉट किया तो उसने यहाँ 4 नंबर पे मारा गन शॉट, ठीक है, यहाँ पे मारा है, ठीक है। तो देखो उसने क्या किया, 4 पे मारा है तो उसको 4 पॉइंट्स मिल गए। अब जब बी ने गन शॉट किया तो उसने बिल्कुल यहाँ 5 के क्लोजर में मारा है तो ये इसी रीज़न में, तो इसको 5 स्कोर मिल गए। अब सेकेंड राउंड में जब ए ने गन शॉट किया उसने फिर से 4th राउंड में ही मारा है, ठीक है, उसे फिर से 4 पॉइंट्स मिल गए हैं। अब जब बी ने गन शॉट किया तो सेकेंडली में उसने कहाँ गन शॉट मार दिया, 4 रीजन में, तो उसे 4 पॉइंट्स मिल गए। उसके बाद जब ए ने 3rd राउंड में फिर से गन शॉट किया, उसने फिर से इसी राउंड में मारा है 4 रीजन में, ठीक है, तो उसको फिर से 4 पॉइंट ही मिलेंगे। और जब 3rd राउंड में बी ने भी गन शॉट किया तो उसने बिल्कुल यहाँ सेंटर में मार दिया, तो उसे कितने पॉइंट्स मिल गए, 5 पॉइंट्स। अब देखा जाए तो विनर कौन हुआ, बी हुआ। क्यों, क्योंकि इसके पॉइंट्स ज़्यादा हैं, ए से ज़्यादा। तो इसमें हम क्या देखना है हमें बच्चों, हमें इसमें प्रिसेशन देखना है, एक्यूरेसी देखनी है। क्या होता है मतलब बच्चों, एक ही जगह पर बार बार रिपीट होना। अब ये जो ए है पार्टिसिपेंट, इसकी एक ही जगह बार बार 4 रीजन में गन शॉट हो रहा है, तो ये एक्यूरेसी है, ठीक है। और प्रिसेशन मीन्स क्योंकि उसका बार बार एक ही डिजिट आया जा रहा है। और एक्यूरेसी क्या है, एक्यूरेसी मतलब ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास आना। ट्रू वैल्यू क्या आती है हमारी, 5 गेन करना। तो 5 के पास आना, कौन कौन से आ रहे हैं, बी, तो बी जो है वो एक्यूरेसी कहलाएगी। तो इसकी अब डेफिनेशन लिख लो बच्चों की, मीन्स प्रिसेशन और एक्यूरेसी होता क्या है। प्रिसेशन रेपिटेशन, क्या होती है ये, रेपिटेशन। इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी। देखो प्रिसेशन में मीन्स मैंने क्लोजनेस का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लोज है उसके, नहीं, मतलब कि ये वो है इसकी ट्रू वैल्यू के क्लोज है, ठीक है। मैंने बोला कि रेफर्स टू क्वांटिटी, ठीक है, रेफर्स क्या कर रहा है, क्वांटिटी को रेफर्स कर रहा है। सेम वैल्यू की रेपिटेशन है, सेम वैल्यू की क्लोजनेस होना, मीन्स एक ही वैल्यू के आसपास आना, उसे हम बोलते हैं प्रिसेशन। डन। अब एक्यूरेसी क्या होता है, जिसे एक्यूरेट नहीं कहते हम, जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आई है, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना, ठीक है, उसके पास ही आना। डन, एक्यूरेट होता है जो पर्टिकुलर वैल्यू आपकी आई है वो ट्रू वैल्यू के बिल्कुल पास है। लेकिन प्रिसेशन क्या था बच्चों, कि एक ही वैल्यू का बार बार आना। डन। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि सिग्निफिकेंट के कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स क्या हैं। रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स अब जो ज़ीरो डिजिट्स क्या है, मैथ्स में तो हमने पढ़ा ही होगा, तो मैंने बोला नॉन ज़ीरो डिजिट्स क्या हुआ, 1 से 10 तक में, मान लो 1 से लेकर जितने भी आएंगे 2, 3, 10 तक में, उसमें जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं, ज़ीरो डिजिट हैं, 10 में एक ही ज़ीरो होता है और वो नॉन ज़ीरो। क्या हुआ उसमें, ज़ीरो के अलावा जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें 1 से लेकर 9 तक वो होंगी हमारी नॉन ज़ीरो। जितने भी डिजिट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने ले लिया 4, 6, 7 एंड 8। इसमें मैं आपसे पूछती हूँ कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए। आपको इसमें क्या बोला मैंने, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। तो क्या है रूल नंबर 1, ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। जैसे मीन्स अब ये सारे काउंट्स होंगे नॉन ज़ीरो में, 1 से लेकर 10 तक में जितने भी नॉन ज़ीरो हैं वो सब काउंट होंगे इसमें। जैसे ये 1, 2, 3 एंड 4।
तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो गया बच्चों, मैं इसको एस एफ से डिनोट कर रही हूँ शॉर्टकट में। सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4। डन। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ मैं, ठीक है। मान लो 0.4232, ठीक है, ये डेसिमल में आ गए, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है बच्चों, कोई हमें मतलब डेसिमल में आ जाता है तो हमें इसमें डरने वाली बात नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने जो बोला, क्या बोला मैंने, नॉन ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट, मीन्स जो नॉन ज़ीरो है 1 से लेकर 10 तक में जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें देखो, अब नॉन ज़ीरो तो ये है, ठीक है, इसमें ज़ीरो है, हमें ये काउंट करने हैं 1 2 3 एंड 4। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें बच्चों, 4। डन। अब ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लेकर समझाऊँ आपको, तो जैसे मान लो मैंने 2.32985 ले लिया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मैंने बोला था नॉन ज़ीरो। अब इसमें तो ये भी काउंट होगा ना, नॉन ज़ीरो 1 से लेकर 10 तक के बीच में, तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 6। डन। ठीक है, ये तो थे हमारा रूल नंबर 1 सिग्निफिकेंट का, ठीक है। डेसिमल से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ नॉन ज़ीरो देखने होते हैं। अब हम चलते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। क्या है बच्चों सेकंड रूल, 0 बिटवीन 0 एंड नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। इट मीन्स अगर मैं कहूँ कि जितने भी नॉन ज़ीरो के बीच में, मतलब नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, मतलब वो सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे, कितने कितने ज़ीरो भी हैं और जो ज़ीरो से नॉन ज़ीरो के बीच में भी आ रहे हैं, वो दोनों ही क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे, ठीक है। देखो कैसे, एग्जाम्पल जैसे मान लो मैं ले लेती हूँ 90008। तो अब मैंने बोला ना कि ज़ीरो से लेकर ज़ीरो और नॉन ज़ीरो के बीच में, मतलब ज़ीरो तो बीच में आ रही है ना, और ये सिग्निफिकेंट है ही है, तो इसको भी हम इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए इसमें, 5। डन। क्योंकि अगर हम फर्स्ट रूल को सोच कर देखें कि मैम ने फर्स्ट रूल तो हमें बताया था कि जितनी मतलब सिर्फ जो नॉन ज़ीरो हैं डिजिट्स हैं उनको देखना है, और सेकंड रूल में बच्चों क्या होता है कि हमें दोनों को ही लेकर सोच चलना होता है। ये क्योंकि फर्स्ट रूल अगर इसमें हम लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़ीरो अगर दो नॉन ज़ीरो के बीच में आ जाते हैं तो वो सिग्निफिकेंट कहलाते हैं, ठीक है इसमें। और नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में जो ज़ीरोज़ हैं मतलब वो सिग्निफिकेंट होते हैं। कहने का मतलब है, मान लो अगर मेरे पास एक और एग्जांपल है, इसी एग्जांपल को लेकर समझा देती हूँ। ये हुआ तो 90,008 हो रहा है ना, तो इसमें नॉन ज़ीरो आ रहे हैं बीच में, ठीक है, और ये ज़ीरो भी हैं, तो इसलिए ये सारे काउंट होंगे इसमें। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, 5, ठीक है। अब ऐसे मैं एक डेसिमल का एग्जांपल लेके समझा देती हूँ आपको। जैसे मान लो 1.0078 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बच्चों। अब डेसिमल से फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वो हमें पता है कि वो प्लेस से इधर है हमारे चाहे इधर है तो हमारे वो नॉन ज़ीरो ही ना। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 5। डन। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 99.008, तो इसमें हमारे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। अब नेक्स्ट रूल पर चलते हैं हम, जो है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, इन डेसिमल नंबर 0 बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो नॉट सिग्निफिकेंट। मीन्स जो मान लो डेसिमल में, डेसिमल नंबर मीन्स जैसे मान लो मैंने दिया हुआ है 0.00008, ठीक है, जो राइट हैंड साइड पर होते हैं, मीन्स राइट हैंड साइड ये वाले हुए, जो राइट हैंड साइड पर होते हैं वो पॉइंट्स के राइट हैंड साइड वाली डेसिमल प्लेसेस कहलाती हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कोई भी डेसिमल नंबर के अंदर जहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो शुरू होता है, ठीक है, पहला कौन सा हुआ नॉन ज़ीरो, ये 8 है, ठीक है। तो जहाँ पर पहला नॉन ज़ीरो शुरू होगा, इससे पहले जो भी ज़ीरोज़ आएंगी वो नॉन सिग्निफिकेंट या नॉट सिग्निफिकेंट कहलाएंगी। तो रूल क्या कहता है, इन डेसिमल नंबर ज़ीरोज़ बिफोर फर्स्ट नॉन ज़ीरो इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्स्ट नॉन ज़ीरो से पहले जो ज़ीरोज़ है हमारे पास, इसे हम काउंट नहीं करेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास कितने हो गए, इसमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो ये सिर्फ 1 आ गया, ठीक है।
अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया, ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या थे, सिग्निफिकेंट के बीच वाले भी हम इसमें देखेंगे तो ये कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। और अगर ये नहीं होता, यहाँ पर 0 ही होती, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना आ जाता रूल नंबर 3 में, ओनली 1। अब एग्जाम्पल के लिए एक और अगर मैं बात कर लूँ, 0.098 है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 है, ठीक है। इससे पहले वाली मैंने बोला कि जितनी भी पॉइंट्स में चाहे डेसिमल हैं वो अगर ज़ीरोज़ हैं तो उसको हम नहीं काउंट करेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, ओनली 2। डन। अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या है बच्चों, इन डेसिमल 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो इज़ सिग्निफिकेंट। रूल नंबर 3 क्या बताया था मैंने कि अगर डेसिमल में नॉन ज़ीरो से पहले 0 आ जाती है तो वो काउंट नहीं होगा। लेकिन 4th रूल में क्या कहता है, 4th रूल हमें क्या बताता है कि अगर नॉन ज़ीरो कहीं दिख जाए, इसके बाद कोई 0 आ जाए, वो काउंट होगा इसमें, ठीक है। कैसे, एग्जाम्पल के लिए जैसे ले लो, मेरे पास है 0.000900, ठीक है। अब ये 0 नॉन ज़ीरो से पहले तक काउंटेबल नहीं है, ठीक है, नॉन ज़ीरो से पहले तक काउंटेबल नहीं है जैसे मैंने बताया था। लेकिन इसमें इसके बाद जो ज़ीरोज़ हैं वो तो काउंटेबल है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, जब मैंने डिवाइड किया तो किसी 2 चीज़ों को ही डेसिमल में लूँगी मैं, ठीक है। मतलब मान लो फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो ये 6/5 आ गया, ठीक है। तो 6/5 क्या आ गया, इसकी डिवाइड किया था तो आंसर में मेरे पास क्या आया, इसको डिवाइड करके 1.2, ठीक है। मान लो इससे आगे भी मैंने काउंट किया तो ये 0 आ गया, ठीक है। अगर तो ये सिग्निफिकेंट कैलकुलेट होगा करूँगी तो कैसे होगा, ये 1.2 में है तो 2 वैल्यूज़ ये काउंट होंगी, ठीक है। इसे काउंट करना है तो डिवाइड कर रहे हैं हम, मैं डिवाइड करने के लिए नेक्स्ट प्लेस तक गई, ठीक है, कि आंसर मेरा सही है या नहीं, मैंने चेक किया तो ये यहाँ से क्या था, आगे आगे तो आएगा, तो हमें क्या करना है कि 0 आ रही है, उसके बाद तो चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मीन्स उसकी कोई एंड वैल्यू नहीं है, ठीक है, एंड पॉइंट उसका है ही नहीं। नॉन ज़ीरो से पहले कोई 0 आ जाए तो उसे हम काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर उसके पहले कोई, उसके बाद में अगर नॉन ज़ीरो के काउंट के बाद आ जाता है, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेकर अगर मैं बताऊँ आपको कि 1.002 है, ठीक है, हमें 1.002 करना है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1, ठीक है। ये तो हमें दे दिया है तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी डिजिट से पहले आई है, रूल नंबर 4 में, ध्यान रखना बच्चों। और अगर इसी को मैं ऐसे लिख देती हूँ कि 1.002 है हमारे पास और उसके बाद 00 है तो हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। डन। ये तो था हमारा रूल नंबर 4। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, रूल नंबर 5। देखो रूल नंबर 5 में मान लो हमें कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है 1.40, ठीक है, इंटू 10⁻12। तो ऐसा हम सोचेंगे कि इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे। कैसे, सिर्फ ये है, ये जो हमारी वैल्यू है जो 10 की पावर मान लो कुछ भी आ जाती है, 10 की पावर 5 में, 3 में, 4 में या नेगेटिव में आ जाती है 10 - 1 2, तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ऐसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक और एग्जाम्पल ले लूँ 6.022 इंटू 10⁻⁻4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स ये वाले काउंट होंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, 1 2 3 एंड 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू 4। डन। अब हम बात कर लेते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6 हमें क्या कहता है, अगर मान लो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, ये 2 दिया हुआ है हमारे पास, ऐसे कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है सिंपली वे में दिख जाए तो इसमें हम पूछें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो बच्चों इसे हम कहेंगे कि दिस इज़ इनफाइनाइट। मीन्स रीज़न क्या है, अगर तो ये 2.0 होता तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं हमारे पास, मान लो 2.0 है तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाते, 2 हो जाते, 1 एंड 2। अब नहीं है ऐसा, हमारे पास सिर्फ ओनली ये 2 दिया हुआ है तो ये इट इज़ इनफाइनाइट, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ये मान लो डेसिमल में होता तो डेसिमल मीन्स 2.00 जाता तो भी हम इसको काउंट करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे,
3, ठीक है। मीन्स अगर ये सिंगल में होगा तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी में आ जाएगा, ठीक है। इस केस में इन्फिनिटी आंसर होगा हमारे पास। क्लियरली आ गया समझ बच्चों? अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे मेरे कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया, मैं आपको दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर जो क्लियर नहीं हुआ है वो आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें हमें देखना है, हमें ये फर्स्ट में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में 0.00648, तो हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, ठीक है। तो काउंट करो बच्चों, इसमें हम कितने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3। याद रखना इसमें हमें 6 तक के, फर्स्ट से लेकर 6 तक के रूल्स को ध्यान में रख के करना है। तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 3, ठीक है। नेक्स्ट में हम क्या देखने हैं, 7.0005 क्या होंगे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसमें क्या था हमारे पास, हमें नॉन ज़ीरो से शुरू थे ये, ठीक है। ये नॉन ज़ीरो नहीं थे, ये नॉन ज़ीरो यहाँ पर थे, मतलब नॉन ज़ीरो 1 से लेकर 9 तक के बीच में आए थे हमारे, तो ये 3 में हो गया। और ये यहाँ पर हमारे पास ज़ीरो, नॉन ज़ीरो की वैल्यू दी हुई है, और यहाँ पर भी उसके बीच में जो ज़ीरोज़ आगे होंगे वो काउंट होंगे, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 5। डन। अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं 5.00, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 1 2 एंड 3। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, तो कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 1 2 3 एंड 4। अब इसकी बात करें हम, नेक्स्ट ले लें 2.0034, तो कितना इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, इसमें 3 डेसिमल नहीं है हमारे पास, सिंपल वे में दिया हुआ है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे इसमें, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट की बात करें 1 2 3 4 5। डन। आ रहा है ना बच्चों समझ? उसके बाद देखो ये हमारे पास 6.45 इंटू 10⁻6 है। याद है बच्चों ये हमने किस रूल में बात की थी, 6th रूल में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास अगर 5th रूल में बात की थी कि हमारे पास 10 की पावर में जितने भी आएंगी उसको हम सिग्निफिकेंट पे काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये वाले होंगे, ये नहीं होंगे। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, 1 2 एंड 3। अब उसके बाद हम इसकी बात कर लेते हैं, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसकी बात करें हम, तो देखो इसमें कोई पॉइंट डेसिमल नहीं है, तो ये ऐसे बन जाएगा 8 इंटू 10⁻4 ज़ीरोज़ हैं, 4 हो गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना होगा बच्चों, ओनली 1, ठीक है। अब ये पॉइंट आ गया डेसिमल, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब लास्ट है 1 2 3। आगे समझ में? अब ये बच्चों आपको होमवर्क में करने हैं, ताकि मेरा समझाया हुआ आपको समझ में आया या नहीं, ये इसके आंसर्स आप मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे दे देना, मैं चेक करूँगी, सबके कमेंट्स चेक करूँगी। आप ये देखना उसमें कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हम उसको खुद से ट्राई नहीं करते हैं तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है बच्चों। ये 5 क्वेश्चंस दिए मैंने आपको, इसको ट्राई ज़रूर करना। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बच्चों एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मान लो आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं, अब मैंने और उसमें से आपको पहचानना है कि क्या आंसर आएगा उसका, ठीक है। कितने डेसिमल प्लेसेस हैं और कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उसमें। तो एडिशनल और सब्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं। मतलब मान लो मेरे पास एक वैल्यू दी हुई है 9.1 प्लस 2.005, ठीक है। अब ये इसमें हमें एडिशनल करके देखना है कि हमारे पास विदाउट पॉइंट काउंट करना है हमें, तो इसमें 91 हम पॉइंट ना काउंट करें, ठीक है। इसमें 91 हो गया, ये 2005 हो गया, ठीक है। जब आप ऐसे काउंट करोगे तो सबसे छोटा डेसिमल प्लेस क्या है इसमें, 1, ये दिया हुआ 91 का 1 सबसे छोटा डेसिमल प्लेस है। तो इसका आंसर आप जब भी लिखोगे तो वो क्या होगा, 1 डेसिमल प्लेस पर होगा, ओनली 1 डेसिमल प्लेस पर ही इसका आंसर होगा। तो यानी मान लो कि इसको मैंने जब एडिशन किया इन दोनों को, तो मेरे पास वैल्यू आ गई, क्या आंसर आ गया मेरे पास, 11.1 समथिंग, ठीक है। तो हम सिर्फ इन्हीं, मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लगा देती हूँ 05 एज इट इज़ कुछ भी, ठीक है। तो ये हम सिर्फ इसका आंसर क्या लेंगे, सिर्फ 3 डिजिट तक ही लेंगे,
11.1 तक में, ठीक है। एडिशन करके हमने देखा है इसे, ऐसे लिख कर दिखाओगे आप, ठीक है, ना कि आप ऐसे लिखोगे कि उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ आ रही है सारी एडिशन करके लिखो। याद रखना सिग्निफिकेंट में हमेशा ऐसे ही एडिंग दिखाते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ कि सब्सट्रैक्शंस की, तो अगर मान लो मेरे पास सब्सट्रैक्शन में डेसिमल 3 और 4 प्लेसेस तक आया है, ठीक है, आपने क्या करना है, जो छोटा डिजिट देखना है, जो सबसे छोटा डिजिट होगा वो हमें देखना है 1 प्लेस डेसिमल तक, ठीक है। इसमें 4 है, मान लो मेरे पास एक एग्जांपल है 98.2, ठीक है, -2.004, ठीक है, ये डेसिमल है, 1 डेसिमल प्लेस तक है। अब तो इसका आंसर आप निकालोगे तो वो भी 1 डेसिमल प्लेस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये तो था एडिशनल और सब्ट्रैक्शन में। तो मान लो अब इसको आप निकालोगे तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्या आ जाएंगे, सिर्फ ये मैंने बताया आपको कि इसमें सिर्फ हम प्लेस 1 तक ही लेंगे, जो सबसे स्मॉलेस्ट में आएगा, ठीक है। इसको सब्सट्रैक्शन करके जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी वो सिर्फ 3 डिजिट्स में ही आएगी, आगे वाली वैल्यूज़ को हम नहीं लेंगे। ये तो था हमारा सब्सट्रैक्शन और एडिशन। अब अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है बच्चों, क्या करते हैं हम, जो छोटा डिजिट होता है, मीन्स जो छोटा डिजिट मान लो मेरे पास दिया हुआ है 8.1 इंटू 2.004, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने हैं, उतने ही आने चाहिए जितने इसमें सिग्निफिकेंट के हिसाब से अगर चलेंगे। तो अगर मान लो 2 हैं, ठीक है, 2 तक है, तो लिखना है हमें आंसर में क्या लिखेंगे हम इसमें, डेसिमल के सिर्फ ये 2 पॉइंट्स तक ही लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि मान लो अगर हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ना, ठीक है, तो इसको हम निकाल नहीं सकते हैं। एग्जांपल अगर हमने ये लिया है तो इसको हम सॉल्व करें, मान लो हमारे पास समथिंग आ जाता है इसका 7.089 समथिंग कुछ भी आ जाता है, तो इसमें हम यहाँ पे हमें 2 डेसिमल में दिया हुआ है 2 डिजिट में, तो इसको हम क्या लेंगे, सिर्फ 7.0 तक ही लेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन सिग्निफिकेंट, ठीक है बच्चों। अब मान लो हम ऐसे ही एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। तो एग्जांपल के लिए मान लो मैंने ले लिया 25.340, ठीक है, फिर 5.465, नेक्स्ट है 0.322, ठीक है। अब इसको हमने एडिशन करना है, तो एडिशन करके मान लो मैंने एडिशन करके ये आंसर आ गया मेरे पास 3.127, ठीक है, ये आंसर आ गया मेरे पास। तो क्या था इसमें, हमें डिजिट्स का देखना था, 3 डिजिट्स देखने हमने, तो मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया है आपको। तो आपको क्या करना है, अब हमने इसमें आंसर देखना है कि क्या है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स देखने हैं, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस तक हैं, ये चेक करेंगे हम इनमें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, वो क्या है, 0.22 है, ठीक है, ये वाला सबसे स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0 है, और सबसे स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट ये आएगा क्योंकि अगर इन्हें काउंट करते हैं तो सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 5 आ जाएगा, और इसमें सिर्फ ये 3 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये हमारे पास आएगा। तो मैंने क्या कहा, तो ये प्लेस वैल्यू इसकी नहीं काउंट करेंगे, हम सिंपल चेक करेंगे, तो आंसर क्या होगा हमारा 3 तक ही होगा, सिर्फ 3 डिजिट्स में ही आएगा, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे एडिशनल करके कुछ आए वो भी हमें नहीं लेना है, मतलब जितने भी डिजिट्स आ जाएं हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमने क्या देखना है, सिर्फ 3 तक देखना है, ठीक है बच्चों। ये आ गया समझ में आपको। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं राउंड ऑफ के बारे में। ये राउंड ऑफ क्या होता है, तो बच्चों देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी डिजिट्स का, ठीक है, मान लो किसी भी डिजिट्स का हमने देखना है कि राउंड ऑफ क्या है, राउंड ऑफ करके दिखाओ। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो आपको डेसिमल प्लेस में दिया जाए 8.2458, ये हमें दे दिया है, ठीक है, राइट। तो आपने क्या करना है, आपने क्या करना होता है, यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस के बाद वाले जो बड़ा कोई डिजिट मिल जाए, जैसे देखो 8 है इसमें, तो क्या बोल रहा है इसमें 8 हमारे पास ये डेसिमल डिजिट्स में दिया हुआ है, सबसे बड़ा पॉइंट है हमारे पास। तो इसमें हमने क्या करना है, ये देखते टाइम, राउंड ऑफ करते टाइम ये देखना है कि 8 से 5 तक ये वाली जो डिजिट है हमें 8 से 5 से क्या होगा, बड़ा होगा 8 तो, ठीक है, 5 से तो छोटा बड़ा है ना वो, तो क्या हो जाएगा, ये क्या होगा हमारे पास, एक डिजिट ऐड कर देंगे हम इसे, ये मतलब इसको एक डिजिट अपना दे देगा, तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास 8.246, इसको हम छोड़ देंगे। राउंड ऑफ में हम यही देखते हैं कि एक ये जो लास्ट वाली डिजिट होती है ग्रेटर देन वाली, वो इसको एक अपने साथ वाले को जो 5 तक है उसको डोनेट कर देती है, ठीक है, डन। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ, 8.26 है हमारे पास, तो 6 है, 5 से तो ज़्यादा है ना, ये 5 से कम तो नहीं है, तो ये इसको क्या करेगी, एक डोनेट कर देगी, तो क्या बन जाएगा
सॉरी 8.3 बन जाएगा, ठीक है। ये इसको डोनेट कर दिया इसने तो 8.3 बन गया हमारे पास, ठीक है। तो एक मतलब कोई भी हमें वैल्यू दी है जो 5 से ग्रेटर में होगी तो उसको क्या होगा, 8 के बाद और 5 से ग्रेटर होगी तो उसको हम क्या कर देंगे, एक डोनेट कर देंगे। अगर मान लो कोई हमें वैल्यू दी है, कोई भी दे दिया है, मान लो 8.22 वैल्यू दे दी, यहाँ पे तो 5 नहीं आ रहा ना, यहाँ पे तो 5 से अगर स्मॉलर में पूछा जाए आपसे तो यहाँ पे कोई भी राउंड ऑफ नहीं है बच्चों। यहाँ पर आप नो लिख दोगे, नॉट सिग्निफिकेंट एंड नॉट राउंड ऑफ। मीन्स हमें 5 से ऊपर वाली वैल्यूज़ देखनी है। अगर ज़्यादा 5 से ज़्यादा है तो वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। 5 से कम नहीं करेगा। जैसे मान लो मेरे पास 5 दिया हुआ है, लेकिन अगर मैंने 5 है मेरे पास, उसके आगे और डिजिट आ जाती है, और डिजिट आ जाती है, अगर 5 के आगे उसके और डिजिट आ जाती है तो वो शिफ्ट कर देगा। लेकिन अगर वहीं पर 5 से पहले क्या आ जाती है, इवन डिजिट हमारे पास आएगी तो वो डोनेट नहीं करेगा, ठीक है बच्चों। अब होमवर्क के लिए आप ये ले सकते हैं कि ट्राई कर लेंगे आप तो आपको बेस्ट अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो 2.247 है, ठीक है। सेकंड आप ले लो 2.335 है एंड थर्ड आप ले लो 2.228, ठीक है बच्चों। ये ट्राई करना और मुझे कमेंट करना कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। डन। जब तक आपको बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं काउंट हो करने आएंगे तब तक आपको ऐसा यूनिट समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने आपको पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स डिस्क्राइब किए हैं। नेक्स्ट में मैं आपको इनके ऐसा यूनिट्स लेना बताऊंगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन पर मिल जाएगी। और बच्चों याद रहे, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू है, कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।